हेलो दोस्तों, बात करते हैं टॉप 25 प्रश्न जो कि सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जो इसका पहला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य में होता है? तो भारत में जो सबसे पहले सूर्योदय होता है वो अरुणाचल प्रदेश में होता है, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो बी ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 2, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड जो संबंधित है वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, यानी इसका जो ऑप्शन होगा वो सी ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 3, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा डेल्टा है वो गंगा ब्रह्मपुत्र है। गंगा ब्रह्मपुत्र जो है वो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो सी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 4, मानव शरीर में इंसुलिन का स्त्राव कहाँ से होता है? तो कहाँ से होता है? तो अग्न्याशय से होता है, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो बी ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 5, हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो हरित क्रांति का जनक जो कहा जाता है वो एम एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो ए ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 6 है, भारत का सबसे गहरा नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो भारत का जो सबसे गहरा नदी घाटी परियोजना है वो टिहरी है। टिहरी, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो ए ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 7, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद है? 356 अनुच्छेद है, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो बी ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 8 है, भारत में पंचायती राज की शुरुआत किस राज्य से शुरू हुई थी? तो किस राज्य से शुरू हुई थी? तो राजस्थान, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो बी ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। यदि आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास में शेयर कर दें। तो इसका जो अगला प्रश्न है प्रश्न 9, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो सी ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 10, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी? तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो स्टेप्स होती है। स्टेप जो हड्डी होती है वो सबसे छोटी होती है और ये हड्डी कान में पाई जाती है, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो ए ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 11, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो भारत का जो सबसे पुराना उच्च न्यायालय है वो कोलकाता है, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो डी ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 12, ब्लू ब्लू रिवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो ब्लू रिवोल्यूशन जो संबंधित है वो मछली से संबंधित है, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो बी ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 13, भारतीय भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो राष्ट्रीय ध्वज में जो अशोक चक्र होता है उसमें कुल मिला के 24 तीली होती है, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो सी ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 14, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो ओजोन परत जो पाई जाती है वो समताप मंडल में पाई जाती है, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो बी ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 15, भारत का पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की जो पहली महिला राज्यपाल थी वो थी सरोजिनी नायडू, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो बी ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 16, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू हुआ था वो 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो सी ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 17, मानव शरीर में रक्त का जो पीएच मान होता है कितना होता है? तो रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो सी ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 18,
भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो NH 44 है। कौन सा? NH 44 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो बी ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 19, किस धातु को क्विक सिल्वर कहा जाता है? तो किस धातु को कहा जाता है? तो पारा धातु को क्विक सिल्वर कहा जाता है, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो बी ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 20, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो भारत का जो पहला परमाणु रिएक्टर था वो कौन सा था? तो अप्सरा परमाणु रिएक्टर पहला था, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो ए ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 21, लौह पुरुष की उपलब्धि किसे दी गई? तो लौह पुरुष की उपलब्धि जो दी गई है वो सरदार पटेल को दी गई। इन्हें हम लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो सी ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 22 यानी कि 22, सत्याग्रह आश्रम का असली नाम क्या है? तो सत्याग्रह आश्रम का जो असली नाम है वो साबरमती आश्रम है। कौन सा है? साबरमती आश्रम, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो सी ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 23, चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो चीन ने जो भारत में पहली बार आक्रमण किया था वो 1962 में किया था। ऑप्शन जो इसका होगा वो ए ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 24, बिजली का फिलामेंट किसका होता है? तो बिजली का जो फिलामेंट होता है वो किसका होता है? तो टंगस्टन का होता है। टंगस्टन जो होता है बिजली का फिलामेंट होता है, ऑप्शन इसका सी ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। और इसका लास्ट प्रश्न देखने से पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास में शेयर कर दें। तो जो इसका लास्ट प्रश्न है, वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो वास्को डिगामा जो भारत आया था वो 1498 ईस्वी में भारत आया था, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो बी ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा।